वालेकुम। अच्छा जी, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको अपने हाउस जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करना है। अब जब डिफरेंट सीनियर से पूछते हैं कि हमने किस तरह अप्लाई करना है हाउस जॉब के लिए, तो डिफरेंट सीनियर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट बातें बताते हैं। डिफरेंट इन सेंस के मतलब किसी ने एक बात बताई तो किसी ने दो बताई, किसी ने तीन बताई, लेकिन फिर भी बातें रह जाती हैं जो कि समझ नहीं आती। मतलब एक चीज़ जो ना वो बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि हमने करना क्या है, हमें किस तरह लेके चलना है। ये मोस्टली ये कहते हैं कि जब टाइम आएगा तो आप जो है सबके साथ आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि अगर हमें पहले से ओरिएंटेशन हो कि हमने करना क्या है, किस टाइम क्या चीज़ करनी चाहिए, ताकि जो है वो बार बार कहीं किसी जगह के चक्कर ना लगें। और एक जगह से अगर एक वक्त में काम हो रहा है तो हम जो है वो उसी टाइम वो काम कर लें, ठीक है, ताकि हमें जो है ना वो हैक्टिक ना लगे कि हाउस जॉब से पहले ही हम थक गए जस्ट अप्लाई करने के चक्कर में, ठीक है। तो मैं आपको स्मूथली लेके चलूँगी कि किस तरह से आपने चलना है, कौन कौन से काम आपने जो करवाने हैं और कब कब करवाने हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है क्या डेट किस तारीख को जो है आपने कॉलेज जाना चाहिए, कब से आपको काम स्टार्ट करना चाहिए, मेन चीज़ जो है वही है। अब यहाँ पे ना आपकी जो मैटर करते हैं जगह, वो 3 जगह हैं जिसकी जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा। सबसे जो पहली जगह होती है वो है आपका कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज आपको जो भी है, शेख ज़ैद है या एएमसी है या फिर सपोज करें हम देते हैं QAMC, ठीक है, ये कॉलेज है हमारा। कॉलेज के बाद आपने मूव कहाँ करना है, आपने मूव करना है हॉस्पिटल, ठीक है। पहले हम कॉलेज में थे, कॉलेज से आपने हॉस्पिटल मूव करना है। अब हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसे हम कहते हैं MS ऑफिस कहते हैं, ठीक है। जैसे विक्टोरिया का MS होती है, हर जगह का एक MS ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे जो सारे वो डील करते हैं, जो उनके पास हाउस जॉबियन आते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके अंडर होते हैं। और इसके अलावा जो कॉलेज है, कॉलेज में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका एक स्टूडेंट सेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे काम पहले होते थे। कुछ काम जो है वो यहाँ पे करने हैं, कुछ काम जो है वो हमने MS ऑफिस करने हैं। थर्ड चीज़ क्या होती है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, हाउस जॉबिन होगी जितनी भी होगी, उन सब की जो पे आती है वो आती है गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट में जो अदारा डील करता है हमारे मेडिकल कॉलेजेस को, उसे हम कहते हैं PMC, ठीक है। तो PMC जो है, हमारे जो कॉलेजेस हैं वो PMC के अंडर है। PMC जो है वो डील करता है सारे डॉक्टर्स को। हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले हमने कॉलेज में बताना है कि हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हमने हाउस जॉब करनी है, हमारा क्लियर हो चुका है। इन यहाँ पे हमारे कुछ काम हैं जो कि हमने करने हैं। ये काम करने के बाद फिर हमने जी MS ऑफिस में अप्लाई करना है। MS ऑफिस में अप्लाई करना है, उनको बताना है कि जी हम अब जो है हाउस जॉब करना चाहते हैं। और उसके बाद जो है PMC को हमने जो नोटिफाई करना होता है, समझ लें कि हमने उनका एक फॉर्म फिल करना होता है ये बताने के लिए कि आया कि मैं जो है वो हाउस जॉब करना चाहता हूँ। PMC में जो है हम PMC लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि आया कि भाई अब मैंने जो है वो हाउस जॉब करनी है। वो जो है ना आपका PMC लाइसेंस नंबर जो है वो आपको देंगे। देन जो है वो आपकी 1 साल की जो है वो पेड हाउस जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये जो PMC लाइसेंस होता है वो आपका 1 साल के लिए होता है। आपने तब भी अप्लाई करना होता है जब आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होगी। ये बात तो हमारी यहाँ एंड हो गई है, लेकिन हम अब चलते हैं। ये काम जो है वो एक आखिर में का मतलब लास्ट वाला काम है। इससे पहले बहुत सारे काम है जो कि हमने करने हैं, लेकिन फ़िलहाल बच्चे क्योंकि अभी जो है ना वो घर में हैं, ठीक है, इससे पहले जो हैं बच्चे सारे घर में। अब हमारे ऐसे कौन से काम हैं इन सब में जो कि हम घर से कर सकते हैं ताकि थोड़े बहुत काम वहाँ हो जाएं ना और यहाँ पे ना करना पड़े। एक काम जो आप करवा सकते हैं वो है जी आपका एफिडेविट, ठीक है। हम पहले लेते हैं एफिडेविट बनवाना होता है आपको 100 रुपीज़ का, ठीक है। उसका सैंपल जो है वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, या भी आप लास्ट ईयर का भी देख लें। थोड़ा सा वेट करना है आपने इसके लिए। वेट इन सेंस कि जब ही नोटिफिकेशन आती है फ़ौरन से MS ऑफिस कोई ना कोई बच्चा जाता है और वहाँ जाके एफिडेविट का जो है सैंपल ले लेता है। चाहे वो आजकल में भी जाके ले सकता है MS ऑफिस से, ठीक है, उनसे पूछ के कि एफिडेविट जो है हमारा सेम है या फिर चेंज हो गया है। अगर तो लास्ट ईयर वाला सेम है तो आप अपने ही सिटी से, ठीक है, जिस सिटी में आप अभी फ़िलहाल हैं, अब उसी सिटी में जो है वो आप एफिडेविट बनवा लें। अच्छा, एफिडेविट के ऊपर जो है वो ऑथ कमिश्नर के साइन होने चाहिए, उसके स्टैम्प होने चाहिए, साथ ही साथ आपके ID कार्ड के ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने काम सपोज करें घर से करवा लिया। फिर बच्चे ये पूछते हैं कि एक होता है बेरोज़गार सर्टिफिकेट, वो जो है वो भी एक बस वो कहते हैं कि हम बनवा सकते हैं अपनी सिटी से। तो वो आप अपनी सिटी से अगर बनवा भी लें
तब भी आपको अपने जो कॉलेज जहाँ पे आपको जिस सिटी में कॉलेज है वहाँ पे जाके आपको फिर दोबारा से जो है ना कुछ काम जो है रह जाता है करवाने वाला। सो बेहतर है कि आप अपने ही जो जिस इंस्टीट्यूट में आप करना चाहते हैं या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप अपने इंस्टीट्यूट सपोज करें आपका है तो आप उसी की सिटी से जो है वो आप बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी और सिटी से बनवा लें तो आप उनसे ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आया कि हम बेरोज़गार सर्टिफिकेट को दोबारा तो मैं ऑथ कमिश्नर के या फिर किसी के जो स्टैम्प की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हमारे QMC में अगर आपने बनवाना है तो आप ये आज़मान से बनाएं, एक ही साथ बनेगा और उनको आइडिया भी होता है कि आपने बनाना किस तरह से करना है। और ये आपने काम तब करना है, मतलब आप जब कॉलेज में आते हैं सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि आपके पास एफिडेविट भी होना चाहिए और आप बेरोज़गार जो है ना वो सर्टिफिकेट वो भी बनवा लें। ठीक है, ये 2 काम तो एक अलग है और ये बाहर जाने वाले काम हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े, सिर्फ इन 2 कामों के लिए ही जाना पड़ता है। ठीक है, सो हमारा जो है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि अपने घर से कौन सा काम करवा सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 100 वाला जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी जब आप अपने कॉलेज आएंगे तो जैसे बाकी सब बनवा रहे होंगे बेरोज़गार सर्टिफिकेट, आपने वैसे ही जो है जाके बनवाना है ग्रुप के फॉर्म में जाके, जैसे आप मर्जी जा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये है हमारा घर वाला काम। तो अब हमने घर से जो है वो कॉलेज कब आना है। ठीक है, आपने कॉलेज आना है तो कुछ कॉलेज में ये है, मतलब मोस्टली कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन दे देते हैं। कौन नोटिफिकेशन देते हैं? आपको जो स्टूडेंट सेक्शन है वो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करता है। वो कहता है कि जी वो कहता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। ठीक है, और उसकी डेट जो है सपोज़ करें अभी ये मई चल रहा है, अगर हम सपोज़ करें वो कहता है कि आपने 31 जो है मई तक आपने करवाना है। वैसे हर कॉलेज की डिफरेंट डेट हैं और वो आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो कहता है कि 31 मई इज़ द लास्ट डेट कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, इट मीन्स कि आपने ये काम अब करना है। कौन सा? स्टूडेंट सेक्शन वाला। अब स्टूडेंट सेक्शन में हमारा क्या काम है और हमें उन्होंने क्या देना है? एक तो उन्होंने हमें देना है हमारे डॉक्यूमेंट्स जो कि उन्होंने ज़ब्त कर लिए थे जब हम एंटर हुए थे कॉलेज में। ठीक है, तो हमारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने हैं। एक उन्होंने ये चीज़ देनी है। ठीक है, सेकंड चीज़ उन्होंने देनी है हमें एक जिसे कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड चीज़ जो देनी है उन्होंने वो देना है अटैम्प्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ मैं लेती हूँ वो है आपकी लास्ट ईयर की DMC। अब मैं ये कह रही थी आपको, अगर तो उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप जो है फ़लाँ डेट को आ जाएं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो आपने स्टूडेंट सेक्शन से पता करना है कि हमारी जो है वो DMC आ गई है या नहीं लास्ट ईयर की। अगर तो वो कहते हैं कि जी आ गई है, जैसे ही आए, ये वैसे विदिन वीक जो है वो आपके कॉलेज में आ जाती होती हैं। ठीक है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, किसी दिन भी आ सकती है। तो अगर ये आपकी एक विदिन वीक आ गई है DMC, ठीक है, तो जब भी DMC आएगी आपने फ़ौरन जो है वो जनाब पहुंच जाना है अपने हॉस्टल में, या फिर आपने वो काम शुरू कर देते हैं कि अब आपका काम शुरू हो गया है। क्योंकि हम जो चीज़ वेट कर रहे थे, या हर बच्चा जो वेट कर रहा था, या फिर स्टूडेंट सेशन वाले जो वेट कर रहे थे, वो इस बात का वेट कर रहे थे कि DMC आ जाए, फिर हम जो है वो बच्चों से कहें कि चलिए अब अपना काम शुरू कर दें। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने घर से आए, अब बस एफिडेविट था एक। ठीक है, अब कॉलेज आपने अब आ गए हॉस्टल में। ठीक है, अब आपने जाना है कॉलेज। ठीक है, अब कॉलेज में कौन कौन से काम जो हैं वो आपने करवाने हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपके डोमिसाइल हो गया, आपके जो हैं पहले 4 इयर्स के आपके पास होंगे। ठीक है, DMCs जो इसकी हैं वो होगी, आपकी ID कार्ड की कॉपी होगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि क्या हो, फ़ोटोग्राफ में क्या हो, ब्लू जो है वो बैकग्राउंड हो और पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर हो। यह आपके पास तकरीबन 8-10 तो 8 होती हैं ऑलमोस्ट बनाते हैं वो लोग। तो आपके पास ये हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए। आपने एक फ़ाइल लेनी है, उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना ID कार्ड, अपना स्टूडेंट कार्ड भी रख लें साथ। ठीक है, मतलब जो आपको लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स है आपने वो अपने साथ रखना है। क्यों? और आपने जब जाना है कॉलेज, आपने जब जाना है MS ऑफिस, आपने जहाँ मूव करना है वो आपके पास फ़ाइल साथ होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपको ये कि बार बार आप जाएँ फिर उठाएँ, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आपके पास हर टाइम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जब आप कॉलेज काम करवाने जाएँ। अब ये करवाना है कि अब हमारी जो है ना DMC पेंडिंग थी हमारे पास बाकी सारे ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स थे। सो मैंने DMC ली वहाँ जाके स्टूडेंट सेक्शन से। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट सेक्शन से DMC भी ले ली। ठीक है, अब और कौन से काम जो है मैं वहाँ पे अपने कर सकती हूँ एक ही चक्कर में कि मैंने कॉलेज गई हूँ, मैंने DMC ली है। अब आपने 3 फॉर्म लेने हैं। ठीक है,
वो 3 फॉर्म जो हैं वो कौन कौन से हैं आपको मिलेंगे, या तो स्टूडेंट सेक्शन से या फिर आपको आईटी लैब से मिलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट सेक्शन से आपको मिलेगा क्लियरेंस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। आपने ये बातें नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैं बना रही हूँ आपने बना के एक पेज अपने साथ रख लेना है, खोल के आपने याद करना है कि भी हाँ इस टाइम मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज तो हो जाता है, ठीक है। वो उनके अकॉर्डिंग होगा कि हम उनको क्या चाहिए, लेकिन जो क्राइटेरिया वैसे ऑलमोस्ट होता है वो मैं जो है आपको बता रही हूँ। बाकी जितने भी मतलब ईयर्स में होता रहा है, हर कॉलेज का ऑलमोस्ट ही सेम होता है, उनको रिक्वायरमेंट भी सेम होती है। बाज़ बात कुछ कॉलेज में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ एडिशन हो जाती हैं, सो वो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो कर लेंगे। अच्छा जी, लेकिन आपने जो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये चीज़ें सब जो फिक्स चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। अब आपने क्लियरेंस जो है ना वो एक फॉर्म लेना है स्टूडेंट सेक्शन से, ठीक है। सेकंड आपने वहाँ से लेना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले आपको एक फ़ॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हर चीज़ के लिए एक फ़ॉर्म होता है कि हमने जो है ना आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फ़ॉर्म होता है, हर चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ॉर्म होता है। सो हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए एक हमें फ़ॉर्म चाहिए होगा। और जी थर्ड चीज़ जो है ना वो आपकी है अटेम्प्ट सर्टिफिकेट फॉर्म, इसका भी एक आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जब भी कोई फॉर्म होता है तो आपको पता है कि उसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने ही होते हैं। इट मीन्स कि पेमेंट सर्टिफिकेट है तो इसके साथ हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने, इसको फिल भी करना है और डॉक्यूमेंट्स भी देने। सेम इस तरह से हमने अटेम्प्ट सर्टिफिकेट अगर हमें चाहिए तो ये हमने देना, साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्लियरेंस फॉर्म के लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा जी, आपने अब कॉलेज गए हैं पहले चक्कर में, ठीक है, और आपने 3 फॉर्म ले लेने हैं ये वाले, ठीक है, और साथ आपने डीएमसी ले ली। अब जी आपने साथ क्या करना, आपको जैसे डीएमसी मिली और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट होने चाहिए, क्योंकि आपके पास एफएससी के चाहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते लेकिन आपके पास कॉपी पड़ी होती है ओरिजिनल, इसकी एफएससी की हो गई, मैट्रिक की हो गई और डोमिसाइल हो गया, ये सब आपके पास जो है वो पड़ी होती हैं, वो हो गई। और बाकी 5 साल के आपके पास जो है डीएमसीज हो गई हैं, ठीक है, और आपका आई कार्ड हो गया। आपने क्या करना है जी, आपने इनकी कॉपीज़ बना लेनी है। कितनी कॉपीज़ बनानी है आपने जो ना सबकी ना तकरीबन ऑलमोस्ट 3 कॉपीज़ बना लेनी है, 3 या 4 आपकी चॉइस है कि आप कुछ रखना चाहते हैं। इसमें यह है कि 2 कॉपीज़ तो लग जाए। एक कॉपीज़ आपने देनी है अकाउंट ऑफिस में, ठीक है, अपने कॉलेज के, एक आपने देनी है एमएस ऑफिस में, एक आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी और जगह किसी और सिटी में अप्लाई करना है तो उनको उनके लिए मल्टीपल कॉपी चाहिए होती हैं, बिकॉज उन्होंने जो है ना वो हर कॉलेज में कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देनी होती हैं, ठीक है। वैसे आप किसी और कॉलेज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अप्लाई किसी और सिटी में करना चाहते हैं उनको भी ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी और कॉलेज में जाते हैं तो आपको सेम यही डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में भी चाहिए होती हैं जब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है। सो वो एप्लीकेशन कौन सी होती है, किस तरह होती है और कहाँ पे अवेलेबल होती है, वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, हम बड़े ही स्मूथली चल रहे हैं कि हमने एक ही दिन में जो है ना वो मल्टीपल काम करते जाना है। अच्छा जी, अब आपने कॉपी करवा ली है कॉलेज में इन सब की डीएमसी वगैरह की, आपने साथ ही इनको जी अटेस्ट करवा लेना है। काम ये है कि आप गए हैं कॉलेज में तो आप साथ इनको अटेस्ट करवा लें अपने कॉलेज से। पिक्चर्स को भी करवानी है और साथ जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को भी करवानी है, क्योंकि जो आप देते हो सबमिट करवाते हो एमएस ऑफिस में, वो कहते हैं कि हमें जो है अटेस्टेड चाहिए। आप एक टाइम में जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स जो है ना ऑलमोस्ट आप करवा लेंगे। लेकिन जिन्होंने किसी और कॉलेज में अप्लाई करना है तो वो 2 या 3 जो है वो मतलब तीन करवा लें टेस्ट, ताकि बाई चांस अगर कोई मिस हो जाए तो जो है ना आपके पास अवेलेबल हो अटेस्टेड कॉपी, ताकि बार बार ना करवाना पड़े। अच्छा जी, अभी ये काम सारा का सारा वो हो रहा है जो कि हमने कॉलेज स्टूडेंट सेक्शन के लिए हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट सेक्शन से एक चीज़ तो हमने हासिल कर ली है, ठीक है, जो कि हमारी अपनी थी। अब ये 3 चीज़ें जो है उन्होंने हमें देनी है। बाज़ का वो ना करेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो कुछ जो है वो एमएस वाले वो कहते हैं कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट भी दें, कुछ जो है ना वो नहीं कहते, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले कॉलेज पे या फिर वो हॉस्पिटल पे। अच्छा जी, अब आपने क्या किया कि आपने क्लियरेंस फॉर्म लिया। क्लियरेंस फॉर्म क्या चीज़ है? क्लियरेंस फॉर्म ये है कि आप जो है ये लिखवा के आ रहे हो हर जगह से कि मेरे कहीं पे कोई ड्यूज़ या कोई भी पेमेंट नहीं रहती, चाहे वो अब आपने कहाँ से करवानी है। सेम ये वैसे ही प्रोसीजर जो हम हर दफ़ा करवाते हैं कि आपने जो है ना वो हॉस्टल जाना है, हॉस्टल के मेस से, हॉस्टल की जो है ना वो कैंटीन से, फिर आप जाते हैं जी लाइब्रेरी से, जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक सेंट्रल लाइब्रेरी होगी आपके सिटी के अंदर, वहाँ से भी आपने करवाना है कि आपने कोई भी बुक वगैरह इशू नहीं करवाई तो वो आप क्लियर जो है ना वो कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपने जो कॉलेज का कैशियर है वहाँ पे आपने जाना है और कैशियर से भी जो है आपने क्लियरेंस करवाना है। इट मीन्स कि आपने वहाँ से क्लियरेंस फॉर्म लिया,
ठीक है। आपने इसको फिल किया कॉलेज में बैठ के, ठीक है, आपने इसे फिल किया और वहीं पे ही जो कॉलेज में लाइब्रेरी है, जो कॉलेज में कैशियर है, आपने वहाँ से जो है उनको क्लियरेंस जो है ना करवा लेनी है आपने। फिर आपने आ जाना है जी, ये सारा आपने काम कर लिया। अब इसके साथ आपने एक और काम भी करना है, अभी तक आप हॉस्टल नहीं गए, ठीक है, क्लियरेंस फॉर्म के साथ। अब आपने क्या करना है कि आपने ना एक बनवाना है, ये डिपेंड करता है, मैं बार बता रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, हम करेंगे उसी के साथ ही जब हमें पता चल जाएगा, जब काम सब हो रहा होगा। लेकिन मैं ये बताने का मकसद ये है कि आपके एक जगह में जो है वो मल्टीपल काम हो सकते हैं, तो अपने माइंड में रखनी है कि ये मैं काम जो है वो करवा लूँ। अब जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वो कहते हैं कि हमें जो है 100 रुपये का चालान देना है आपने, ठीक है। तो आपके पास 100 रुपये का चालान होना चाहिए इसके लिए, और इसके लिए 300 रुपीज़ का चालान होना चाहिए, जो कि अपने बैंक में सबमिट करवानी है कॉलेज के नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है। अब ये जो है ना आपने 100 का बनवा लिया और 300 का बनवा लिया। सो आप जब कॉलेज जाते हैं साथ ही आपने चले जाना है बैंक, और बैंक से ये 2 ड्राफ्ट निकलवा के आ जाना है, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्लियरेंस फॉर्म होना चाहिए जिसमें कॉलेज वाले काम सारे हो गए हैं। अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब अब कॉलेज वाला काम जो है कोई भी नहीं रह गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास एफिडेविट था, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है कि उसी डे पे या फिर नेक्स्ट डे पे, ठीक है, सपोज करें उसी डे के आप जो है सुबह सुबह गए हैं, आपने ये सारे काम जो हैं वो इजीली 10 या 11 पे करवा लिए। फिर आपने चले जाना है जी बेरोज़गार बनवाने के लिए, जैसे कि भावलपुर में आप बनवाते हैं यजमान से, तो आप चले गए सपोज करें यजमान, ठीक है। आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे, अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल, मतलब आपने वैसे नहीं जाना, कोई ना कोई बच्चा गया होगा तो वो बता देगा कि हाँ जी ये जो है ना वो बन रहे हैं, वहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं, तो आपने वहाँ जाना है और जाके वहाँ से अपने बेरोज़गार सर्टिफिकेट बनवाना है। अब बेरोज़गार सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है और किस चीज़ के लिए चाहिए होता है जी, ये रिक्वायरमेंट जो है ना बेरोज़गार सर्टिफिकेट, ये होती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए हमें स्टूडेंट सेक्शन देना होता है, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए और अटैम्प्ट सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। अच्छा जी, ये जो आपका बेरोज़गार सर्टिफिकेट बनता है वो आपके बेरोज़गार जो है दफ्तर होता है, ठीक है, उस सिटी में, तो वहाँ से बनेगा आपका। अच्छा, अब जो है ये आपका ये सर्टिफिकेट ये हो गया और ये आपका आ गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्म ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप जब एमएस ऑफिस में अप्लाई करते हैं या फिर आप जब अकाउंट में आपने अकाउंट ऑफिस में जब आपने देना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आपने इनकी भी कॉपी देनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि आपने जो है ना वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपने तो एक फ़ॉर्म लिया था, ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी होगी डॉक्यूमेंट्स, इसका एक फ़ॉर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा एक फ़ॉर्म हो गया, पहली चीज़ ये होगी। सेकंड जो है आपकी 2 फ़ोटो कॉपी होने चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है, पिक्चर होनी चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ। फिर आपका बेरोज़गार सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा, प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें ये बेरोज़गार सर्टिफिकेट हमें यहाँ देना पड़ता है। तीसरी चीज़ होगी क्लियरेंस, इसके अलावा 100 रुपये का जो ड्राफ्ट होगा वो आपने इसके साथ देना है। सो ये आपकी कितनी चीज़ें होगी, 5 जो है ना वो रिक्वायरमेंट हैं इसकी। ये 5 चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी। अब जाके जो है ना वो अभी आपने नहीं जाना, सॉरी, ठीक है, अभी आप जो है ना वो काम करवा रहे हैं। हमने फिर क्या करवाना है कि अब हमने जो है ना अटैम्प्ट सर्टिफिकेट वो भी हमने साथ लेना है, ठीक है, इन दोनों के। तो हमने अटैम्प्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए आपको एक तो चाहिए वही फॉर्म हो गया जो कि हमने पहले ले लिया था, ठीक है। सेकंड जो है ना वो अपने DMC की फ़ोटो कॉपी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है ना वो आपका जो ये वाला 300 का जो है ना वो बैंक ड्राफ्ट बनेगा, वो जो है ना आपने स्टूडेंट सेक्शन में देना है। सो यहाँ पे 5 चीज़ें होगी, यहाँ पे 3 चीज़ें होगी। इट मीन्स कि अगर आप उसी दिन जिस दिन आपने ये फॉर्म लिया था उसी दिन आप ये सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, आपने फिर दोबारा चक्कर लग जाएगा आपका। तो इससे बेहतर है कि आपने फॉर्म वगैरह ले लिए हैं, आप गए हैं बेरोज़गार दफ्तर, वहाँ जाके आपने सर्टिफिकेट बनवाया है अपना, वो करवाया आपने, फिर अपने क्लियरेंस करवा ली हर जगह से, सेंट्रल लाइब्रेरी से अपने उसी डे में, ठीक है, तो वो भी करवा ली। फिर नेक्स्ट डे आपने आना है, नेक्स्ट डे आके आपने अब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी इसके साथ, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट पूरी इसके साथ जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स तो बनते हैं, ये 5 बनते हैं, और मतलब DMCs जो हैं 5 ईयर्स की ना तो वो बनती हैं, और एक फॉर्म बनता है, ठीक है, जो कि आपने फिल करके देना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर देनी है, ये 5 ईयर्स की होती हैं, तो 5, 6 और 7 जो है ना वो आपके पास पेजेस होने चाहिए। अच्छा जी, तो ये आपने जो है ना ये काम करवा लिया है सारा का सारा, ये आपने जाना है जाके देना है स्टूडेंट सेक्शन में। अब हमने स्टूडेंट सेक्शन में जो है ना हमने दे दिया, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट कही थी हमने दे दिया है। अब ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको एक तो देने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके FSC के और मैट्रिक के उन्होंने रख लिए थे जब आप MBBS करने आए थे।
उसके बाद उन्होंने देना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है आपको, अटैम्प्ट सर्टिफिकेट देना है। अब जब ये सब कुछ दे देते हैं तो आपके विदिन 2 डेज़ जो है ना, 2 या 3 डेज़ के अंदर जो है ना वो आपको दे देते हैं। इट मीन्स कि जब वो आपको डेट देते हैं कि भी लास्ट डेट, सपोज़ करें कि इन्होंने जो डेट दी है, कॉलेज ने आपको लास्ट डेट दी है 31 की, ठीक है, सपोज़ करें कि उन्होंने दी है आपको 31 की दी है लास्ट डेट की, इस डेट तक आप सबमिट करवा सकते हैं, इसके बाद जो है आप ये चीज़ें सबमिट नहीं करवा सकते। और यहाँ से जी एमएस ऑफिस वालों ने आपका जो इंडक्शन की डेट रख दी है वो उन्होंने रख दी है 6 जून रख दी है, ठीक है, सपोज़ करते हैं। अब इट मीन्स कि आपने 31 को दिया और उसमें 2 दिन तो वैसे लग जाएंगे, 2 से 3 दिन लग जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स में आने में लगते हैं। सो आपने बात याद रखनी है कि आपने डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जो है वो टाइम नहीं होता है। 6 जून मैंने लिखा है, लेकिन बाद ये 3 भी हो सकता है। तो सपोज़ करें कि वहाँ पे 3 दिन से ऊपर लग गया, तो आपकी इंडक्शन जो है, इंडक्शन वाले दिन या जब आप एमएस जो है, एमएस जब आपको कहता है कि भाई आपने सबमिट करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो उनकी जो है ना वो लास्ट मंथ डेट होती है, वो कंफर्म डेट होती है, उससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। तो अपने एमएस ऑफिस में जो सबमिट करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, उसकी डेट जो आपने मस्ट याद रखना है। अच्छा सॉरी, बताना भूल गई कि वहाँ पे आपको डेट दी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए, यहाँ पे उन्होंने डेट दी कि आपने सबमिट करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, और फिर एक डेट होती है इंटरव्यू के लिए होती है। इंटरव्यू मेनली क्या होता है, इंटरव्यू जो है ना वो एक मेनली इंडक्शन होती है। इंडक्शन क्या होती है कि आपने बोर्ड की सिलेक्शन करनी होती है, कब जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके होते हैं, यहाँ का जो है वो सब क्राइटेरिया फुल कर चुके होते हैं, फिर जो है ना आपको वो इंडक्शन करवाते हैं कि जी आया, आप हमारे कॉलेज में करना चाहते हैं तो आके अपने मेरिट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें बोर्ड, उसे हम कहते हैं इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये इस डेट तक हमें सारे काम करवा लेने चाहिए, लेकिन बहुत ईजीली से आपका जो है ना फर्स्ट डे आपका काम हुआ, ठीक है, फर्स्ट डे में ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। सपोज करें बाज़ का ये होता है कि कुछ चीज़ें आप मिस हैं तो आप बेरोज़गार सर्टिफिकेट ले नहीं जा सके, तो वो नेक्स्ट डे में भी लग सकते हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने आपको दिया अटैम्प्ट सर्टिफिकेट भी दे दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब देते हैं तो साथ ना एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं PMC रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये आपको जी किसने देनी है, ये आपको स्टूडेंट सेक्शन वालों ने देनी है। ये नंबर जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए। किसके लिए अप्लाई करने के लिए, PMC लाइसेंस के लिए। देखें ये है PMC रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ठीक है, जो कि आपको स्टूडेंट सेक्शन वाले देंगे। और एक होता है PMC जो है PMC लाइसेंस कह दें आप, या PMC एक्सटेंशन कह दें आप, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हम अप्लाई करते हैं PMC लाइसेंस के लिए कब, जब आपके पास ये वाला PMC का रजिस्ट्रेशन नंबर हो कि आप PMC में एज आ हाउस ऑफिसर जो ना आप रजिस्टर हो चुके हो, मतलब आप फाइनल ईयर कर चुके हो तो अपने रजिस्टर हो सकते हो, तब आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये काम पहले नहीं करवा सकते, किसी सूरत नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ चाहिए होती है। अब जो ये होता है अटैम्प्ट सर्टिफिकेट, क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। अटैम्प्ट सर्टिफिकेट ये होता है कि एक बच्चा है, उसने 5 साल MBBS किया है उसकी कितनी सप्लीज़ हैं, ठीक है, कितनी हाउ मैनी टाइम्स उसने अटैम्प्ट दिए हैं एक क्लास को, सपोज करें सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, उसकी जो है इस पे अटैम्प्ट सर्टिफिकेट में हर बात लिखी होगी। जैसे डोंट बी हेसिटेड, या फिर ये नहीं सोचें कि भाई मेरी सप्ली लिखी हुई हैं तो कोई मसला नहीं है, आपकी अटैम्प्ट सर्टिफिकेट किसी ने नहीं देखना, ठीक है। और टेंशन वाली बात नहीं, जहाँ पे हाई मार्क्स वाले हाउस जॉब कर रहे होंगे वहाँ पे आप भी कर रहे होंगे, जहाँ पे वो लर्निंग कर रहे होंगे वहाँ पे आप भी लर्निंग कर रहे होंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप जो है अपने ईजीली जो है ना वो कर सकते हैं, एक काबिल डॉक्टर बन सकते हैं। सो अब ये है कि इसमें सप्लीज मेंशन होगी, अटैम्प्ट मेंशन होंगी, ठीक है, हर चीज़ मेंशन होगी इसके ऊपर। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है तो वो भी इसके ऊपर मेंशन होगा, ठीक है। लेकिन पहले जो है 5 साल के मेरिट काउंट होते थे, तो वो इतना इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि वो ये करते थे कि जिस सप्ली है उसका मेरिट जो है वो उसमें 50 मार्क्स जो है वो डिटेक्ट होते थे, इस टाइप कुछ क्राइटेरिया था। बहरहाल वो अब नहीं है, तो अब जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के बेस पे ही होता है। सो वो इसमें सप्लीज वगैरह मैटर नहीं करती आपके इसके लिए, आपके मेरिट के लिए, आपके वार्ड की लिस्ट के लिए, ठीक है। सो ये आपने सारा का सारा काम करवाया है कॉलेज से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब हमारे पास जी ओरिजिनल जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है, जो कि हमें कॉलेज ने दे दिए हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो जी मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अटैम्प्ट सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ में जो है वो PMC का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। अच्छा जी, और उसके बाद आपके पास DMCs हैं, ठीक है, DMCs हैं जितनी भी ईयर्स के हैं, ठीक है, ऑल ईयर्स के आपके पास DMCs हैं। और इसके साथ आपके पास एफिडेविट है, क्योंकि एफिडेविट तभी मैं कहीं पे काम नहीं आया, ठीक है, एफिडेविट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो हैं वो मिल चुके हैं। अब ये होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये होता है कि कुछ कॉलेजेस में उनका अपने अपने रूल हैं, कुछ कॉलेजेस वाले जो हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगेन ले लेते हैं आपसे और आपको फिर से कॉपी ही करवानी पड़ती हैं, ठीक है।
अपने पास रखनी होती हैं, लेकिन हमारे कॉलेज वाले जो हैं मतलब KMC वाले जो हैं वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और आपने सिर्फ कॉपी सबमिट करवानी होती है MS ऑफिस में और इस तरह से जो है ना बाकी जगह पे। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हम पहुँच गए कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जी आपका काम हो गया है तमाम, आपने सारे काम कर लिए। अब आपने जो है ना वो MS ऑफिस में अप्लाई करना है और अकाउंट ऑफिस में जो है ना एक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, अपने अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवानी है और MS में करवानी है। सो वो कौन कौन से हैं और करवानी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी ये जो है ना वीडियो लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं।